हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ की हवाओं में मोहब्बत की खुशबू आती थी, जहाँ सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। लेकिन इस पर एक सवाल उठता है, क्या अभी भी है वो मोहब्बत? वो सभी लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं? क्या आने वाले 10 साल में ये सभी लोग एक दूसरे से ऐसे ही मिलते जुलते रहेंगे? ये सवाल उठती है। क्यों सवाल उठती है, आज हम इस पर बात करेंगे। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई, ऐसी कौन सी आपदा आ गई कि एक विशेष समुदाय को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल में होली के लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी हुआ। आज हम इन सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। इससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मैं नेहालुद्दीन अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 भारत। अब लौटते हैं अपनी खास रिपोर्ट पर। तो पूरे भारत में एक ऐसी चर्चा हो रही है जिस पर चर्चा करने में हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि एक पर्व की पवित्रता और एक इबादत की पवित्रता को हम लोग शर्मसार कर रहे हैं। बता दें कि होली और जुम्मा की लगातार ऐसी टिप्पणियां आ रही है। इस पर सभी नेताओं ने अपने फायदे के लिए अपने अपने सुविधा अनुसार टिप्पणियां कर रहे हैं। तो बता दें कि कोई होली के पक्ष में है तो कोई जुम्मा के पक्ष में है, लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए और इस बात पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। भारत देश की एकता और अखंडता लगातार खतरे में जा रही है, लेकिन इस पर ना आप बोल रहे हैं ना हम बोल रहे हैं। इस पर बोलने की जरूरत है, ये चीज को खत्म करने की जरूरत है, जिससे देश की एकता और प्रभुता पर चोट पहुंचे। अगर ऐसा ही मानसिकता वाला नेता 1947 या उससे पहले भारत में जन्मे होते तो क्या हमारा देश आजाद हुआ रहता? आप एक पल के लिए अपने धर्म को साइड कर दीजिए। हिंदू मुस्लिम अलग जगह है, होली और जुम्मा अलग जगह है, लेकिन ऐसी मानसिकता वाली नेता जो अपने आप को अपने सुविधा अनुसार ढालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यह भारत के हित में है? आप ये क्यों नहीं सोचते हैं? आज तो हमारे देश में इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि चाइना से ज़्यादा टेक्नोलॉजी हम कैसे बनाएं, दुबई से कैसे आगे बढ़ें, अमेरिका से आंख में आंख मिलाकर कैसे बात कर सके। आज इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। आज इस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि जुम्मा और होली के त्यौहार पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। आज इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि हमारे देश में अमेरिका का सैन्य विमान हमारे नागरिकों को कैसे लाया। आज इस बात बिहार के बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मुसलमानों को घर से ना निकलने की नसीहत दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर रंग से इतना ही परहेज है तो अपने घर में ही नमाज पढ़ें। भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 28 तक, क्या ये हमें स्वतंत्रता नहीं देता है? अपने धर्म को पालन करें और अपने धर्म पर चलने के स्वतंत्रता नहीं देता है? ये हमारे नेता क्यों नहीं समझते हैं? हमारे नेता क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 को, हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 को, हमारे अनुच्छेद 15 को, अनुच्छेद 12 को? ये क्यों नहीं समझते हैं? कहीं नमाज के विरोध तो कहीं होली के विरोध माहौल बनाया जा रहा है। नेताओं ने अपने सुविधा अनुसार लोगों को खुश करने की कोशिश लगातार कर रही है। अब हम लेके चलते हैं आपको वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के सरकार ममता बनर्जी को ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी जिसकी वजह से वो होली पर अपने गाइडलाइंस जारी करती हैं। वहां के वन विभाग पर ऐसी कौन सी खतरा आ गया कि ये होली को रोकने की कोशिश करने लगी। हमारे देश के नागरिकों से अपील है कि वो जुम्मा की नमाज और होली को शांतिपूर्ण तरीका से मनाएं। आज के लिए बस इतना ही। आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर करते जाएं।